इस वीडियो को आप अगले कुछ महीनों के अंदर याद करोगे, ये पक्की बात है। इस समय व्यक्ति ये नहीं पूछ रहा कि मुझे किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बल्कि वह ये पूछ रहा है कि क्या मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कोई करेक्शन तो नहीं आने वाली, कोई क्रैश तो नहीं आने वाला, कोई बबल तो नहीं चल रहा स्टॉक मार्केट में। और अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे, इस तरह की वीडियोस बनना शुरू हो चुकी है, लोग बनाना शुरू कर चुके हैं कि कोई बबल तो नहीं है, कोई करेक्शन की शुरुआत तो नहीं है, कोई क्रैश तो आने वाला नहीं है। इस वीडियो के अंदर सारी चीजों के अंदर खुलासा करने वाला हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा इसकी एक एक चीज को। अब जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एंड तक सारी चीजें एक दूसरे के अंदर जुड़ जाएगी। सबसे पहली बात यह है कि आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर लगा दें। इसके पीछे दो रीजन है जो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले देखिए, चुनाव के रिजल्ट्स आ चुके हैं, चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब आने वाले हैं 3-4 महीनों के अंदर केंद्र के अंदर चुनाव। और आज से लगभग 8 से 10 महीने पहले ही मैंने आपको कहा था कि स्टॉक मार्केट में अगर कोई बड़ी करेक्शन आपको देखने को मिल सकती है या कोई गिरावट देखने को मिल सकती है, तो वो 2024 के अंदर जो चुनाव आने वाले उसके अंदर आपको देखने को मिल सकती है। और आप देख सकते हैं उससे पहले आपको कोई करेक्शन, कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, 3 तारीख को जो रिजल्ट आए उसके बाद जो मंडे को मार्केट खुला और मार्केट के अंदर जो तेजी देखने को मिली, ये तेजी टेम्परेरी भी हो सकती है। क्योंकि आप देखिए, शुक्रवार के दिन मार्केट क्लोज हुआ, 3 तारीख के अंदर जो रिजल्ट आए उसके बाद अगले दिन जब वो मार्केट खुला और मार्केट के अंदर इतनी बड़ी तेजी देखने को मिली, इसका मतलब मार्केट ये बता रहा है कि वो इन चुनाव के रिजल्ट से खुश है। लेकिन इस बात की संभावना भी बहुत ज्यादा है कि ये जो तेजी आपको दिखाई जा रही है, ये जो दिखाने का प्रयास किया जा रहा है स्टॉक मार्केट के द्वारा, यह तेजी पूरी तरह से टेम्परेरी भी हो सकती है और यहां से स्टॉक मार्केट के अंदर एक गिरावट भी शुरू हो सकती है। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अब जो मैं आपको गणित बताने का प्रयास करूंगा निफ्टी के अंदर, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ज्यादातर लोग ये समझ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, क्योंकि वो उस चीज को कहां से देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन युद्ध से। रशिया यूक्रेन युद्ध से जब वो चार्ट खोल कर देखते हैं निफ्टी का, तो उनको वो गिरावट वहां से दिखाई देती है और वहां से जब वो तेजी दिखाई देती है तो उनको लगता है स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर आ चुका है। दूसरा, इसने अपने ऑल टाइम हाई जो था 18,600 उस लेवल को काटकर वो 21,000 के आसपास पहुंच चुका है। तो अब इस बात की बहुत ज्यादा संभावना लोगों को लग रही है कि स्टॉक मार्केट में कोई बबल तो नहीं चल रहा है, स्टॉक मार्केट में कोई क्रैश तो नहीं आ सकता, कोई बहुत बड़ी करेक्शन देखने को नहीं मिल सकती। अब इस गणित को समझकर देखिए, 18,600 रुपए से अगर हम 21,000 तक के लेवल को देखें और 18,600 से अगर हम इसका परसेंटेज निकालें, तो वो परसेंटेज निकलता है मात्र 12% के आसपास। अब अगर हम यहां पर मंथ टू मंथ की तुलना करें, तो 18,600 पर जो पिछला हाई था वो था 2021 के अंदर, अक्टूबर नवंबर के बाद से मार्केट गिरना शुरू हो गया था और आज चल रहा है 2023 का दिसंबर। ऑलमोस्ट 25 मंथ हो चुके हैं। तो 25 मंथ में 12% का रिटर्न, यानी कि हर महीने मात्र आधी % का रिटर्न दिया है निफ्टी। अब जब आप इस गणित को समझते हैं तब आपको समझ में आता है कि मार्केट ने वास्तविकता में कोई बहुत बड़ा रिटर्न नहीं दिया है। जैसे कि अगर यही परसेंटेज 1% या 1.5% के आसपास होता, तब आपको समझ में आता कि मार्केट ने 25% या 30% रिटर्न दे दिया है 25 महीनों के अंदर। यानी कि वास्तविकता में मार्केट में एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। या फिर यहां पर कोई बबल भी हो सकता है या फिर स्टॉक मार्केट में कोई बड़ी करेक्शन भी आ सकती है। लेकिन हम जब इस डाटा को देखते हैं तो हमें लगता है यार ये तेजी तो ऑलमोस्ट ना के बराबर आपको दिखाई दे रही है, जो हर महीने आधे % से भी कम की दिखाई देती है जब आप 25 मंथ से इसकी तुलना करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में कोई बड़ी चौड़ी तेजी आपको देखने को नहीं मिली है, देखा जाए। फिर आपका एक सवाल और आएगा कि स्टॉक मार्केट में आखिर ये तेजी देखने को क्यों मिल रही है। इसके पीछे 2-3 कारण है। सबसे पहला है तो 3 तारीख के आए हुए रिजल्ट, यानी कि जो इलेक्शन है वो इसका पहला कारण है। दूसरा है अडानी के स्टॉक्स। अब अडानी के स्टॉक्स में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर जब किसी कंपनी पर इल्जाम लगते हैं किसी भी कंपनी के द्वारा और फिर उस पर कोर्ट केस चलते हैं, फिर जिस भी रीजन से, अब अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से अडानी मामले को ऑलमोस्ट पूरी तरह से क्लीन चिट मिल चुकी है। उसके बाद से आप देखेंगे पिछले 4-5 दिनों से अडानी के स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली है। तो वो जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनके लिए एक क्रेडिबिलिटी बन जाती है कि भैया इस इन्वेस्टर के पास, ये कह सकते हैं इस कंपनी पर विश्वास किया जा सकता है, ये कह सकते हैं इस देश के इस उद्योगपति पर विश्वास किया जा सकता है। तो ये जो क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, इस क्रेडिबिलिटी का फायदा मिलता है भारतीय स्टॉक मार्केट के। तीसरा रीजन मैंने आपको दिवाली से पहले ही बता दिया था। जब दिवाली से पहले मार्केट के अंदर एक गिरावट देखने को मिली थी, तब भी मैंने आपको कहा था कि ये कोई भी करेक्शन नहीं है, ना ये करेक्शन बढ़ने वाली है, बल्कि ये दिवाली की तैयारियां हैं और ये दिवाली की तेजी है समझ। और मैंने आपको स्पष्ट एग्जांपल देकर समझाया था धनुष का। जैसे हम धनुष को पीछे खींचते हैं तो ये केवल एक पीछे जाने वाली है ताकि उस धनुष को आगे ले जाया जा सके, उसकी तेजी बढ़ाई जा सके। और वही की वही चीज आपने देखने को मिली। उस करेक्शन से वो रिजल्ट आप अच्छे से देख सकते हैं। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, जिन लोगों ने देखी उनको पता है स्टॉक मार्केट के अंदर वो तेजी क्यों देखने को। अब एक सबसे आखिरी सवाल, क्या स्टॉक मार्केट में कोई गिरावट देखने को मिलेगी और अभी हमें करना क्या। अब इस सवाल का जवाब छुपा है मेरे व्यू के अंदर कि मेरा व्यू क्या है। यहाँ पर देखिए, मैं अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाए। सबसे पहले बात, जो भी मेरा एनालिसिस है वो आज तक की चीजों पर आधारित है, जो भी चीजें बनी हुई है। क्योंकि आप देखेंगे ग्लोबली कोई प्रॉब्लम हमें दिखाई नहीं दे रही है। अभी इलेक्शन के रिजल्ट आए तो उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही स्टॉक मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वो टेम्परेरी भी हो सकती है।
तो मेरा तो ये मानना है कि स्टॉक मार्केट में कोई बड़ी तेजी भी देखने को नहीं मिली, जो कि गणित मैंने आपको समझा भी दिया है। तो मुझे लगता है स्टॉक मार्केट में अभी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। दूसरी, जो कि एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है जिसको आपको समझना चाहिए। देखिए, जिन लोगों ने शुक्रवार को इन्वेस्टमेंट कर दिया स्टॉक मार्केट के अंदर, उसके बाद स्टॉक मार्केट शनिवार इतवार को बंद हुआ, 3 तारीख को रिजल्ट्स आए, उसके बाद मंडे को जब मार्केट खुला, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, मंडे को किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि स्टॉक मार्केट में इतनी बड़ी तेजी देखने को मिलेगी मंडे को। उसके बाद मंगलवार को भी तेजी देखने को मिली और आज बुधवार को भी थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल रही है स्टॉक मार्केट के। तो कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट में अप्लाई नहीं किया था, खरीदा नहीं था, उनको अब स्टॉक मार्केट मौका नहीं देगा। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो लोग ये बोल रहे हैं कि कोई करेक्शन तो नहीं आने वाली है या फिर कोई स्टॉक मार्केट में कोई गिरावट तो नहीं आने वाली है, वास्तविकता में वो इस गिरावट से नहीं डर रहे हैं, बल्कि उनको करेक्शन इसलिए चाहिए ताकि वो भी स्टॉक को खरीद सके, वो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सके, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, स्टॉक मार्केट ऐसे लोगों को मौका नहीं देता। तो इन सारी चीजों से मुझे एक बात समझ में आ रही है कि यहां तक स्टॉक मार्केट में कोई बड़ी गिरावट या कोई करेक्शन देखने को नहीं मिल सकती है, कोई बड़ा क्रैश या कोई बबल देखने को नहीं मिल सकता। अब सवाल आता है कि स्टॉक मार्केट गिरेगा कब, या गिरने की संभावना क्या दिखाई देती है? तो मुझे गिरने की संभावना दिखाई देती है इलेक्शन के आसपास, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो गिरावट देखने को मिलती है वो अनसर्टेनिटी की वजह से दिख रही है। मार्केट को समझ में नहीं आता कि इस मार्केट को करना क्या चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर ज्यादातर आपको गिरावट देखने को मिलती है, और ऐसी स्थितियां जो पैदा होती है वो इलेक्शन के टाइम देखने को मिलती है, जो कि सेंटर के, खासतौर पर जो सेंट्रल इलेक्शन होते हैं उसके अंदर खासतौर पर देखने को मिलती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, जिस समय आपको लगे, मैं बिल्कुल सीधा क्लियर बात कर रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा, जिस समय आपको लगे कि आपके डीमेट अकाउंट में या आपके अकाउंट में जो भी पैसा है वो सारा स्टॉक मार्केट के अंदर जाता जा रहा है, सारा स्टॉक मार्केट के अंदर जाता जा रहा है, आपके पास पैसा नहीं बच रहा, उस समय स्टॉक मार्केट में एक करेक्शन आने की संभावना पूरी पूरी बनती है। क्योंकि स्टॉक मार्केट जब आपका सारा पैसा ले लेता है ना, बहुत संभावना इस बात की कि स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस समय लॉन्ग पोजीशन बन जाएगी स्टॉक मार्केट में, निफ्टी के अंदर या सेंसेक्स के अंदर, पक्की बात मानिएगा, फिर चाहे वो इलेक्शन हो, इलेक्शन आए या नहीं आए, लेकिन एक बार करेक्शन जरूर देखने को मिलेगी अगर लॉन्ग पोजीशन बहुत ज्यादा बन रही है। लेकिन चूंकि अगर मैं इस स्थिति की बात करूं, तो अभी लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि हमें अप्लाई करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसका मतलब वो अभी डाउट के अंदर है। अब अगर वो डाउट के अंदर है तो वो लॉन्ग पोजीशन बनाने की, सोचने की संभावना कम रखेंगे। लॉन्ग पोजीशन बनाने की, सोचने की संभावना जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लॉन्ग पोजीशन के लिए लोग डाउट करना बंद कर देगा स्टॉक मार्केट में, तब एक बहुत बड़ी संभावना बनेगी स्टॉक मार्केट में एक बड़ी गिरावट दिखे। तो ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी के अंदर। आपके इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएगा, और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब